दोस्तों, ये वाकया एक नेक आदमी के कुत्ता बनने का है। नेक आदमी कुत्ता बन गया। खूबसूरत परिंदा, औरत और शैतान। चलिए सुनते हैं ये पूरा वाकया। दोस्तों, एक गांव से बहुत दूर एक घना जंगल था जहां एक गार थी। वहां एक नेक आदमी लोगों से अलग अल्लाह की पाक इबादत करता। जवानी से उसकी ऐसी काया पलटी कि वो दुनिया से बहुत दूर निकल गया और उस गार में आकर रुक गया। वहां पर जंगली जानवर भी थे, लेकिन अल्लाह का वो नेक बंदा था, तो इस वजह से दरिंदों के दिल में भी उसके लिए नरमी और मोहब्बत थी और कोई भी उसका नुकसान नहीं पहुंचाता था। उसने खुद को हमेशा बुराई से बचाया। इस अरसे में उसने कभी भी इबादत को नहीं छोड़ा और ना ही कभी उस गार से बाहर आया। जवान आदमी की मोहब्बत अल्लाह ताला को जितनी पसंद है, शैतान को यह बात उतना ही परेशान करती है और शैतान चाहता है कि किसी नेक आबिद और जाहिद को बहका दे। तो ऐसे में शैतान काफी सालों से देख रहा था कि ये नेक शख्स जवानी में इतनी इबादत कर रहा है, इतनी कम उम्र में हर तरह की बुराई से दूर है, कभी किसी गुनाह की तरफ नहीं गया। तो शैतान उसके पीछे लगा रहा और उसको बहकाने की कोशिश करता कि उसको इबादत से हटाए। अब शैतान के लाख चाहने पर भी वो नेक आबिद उससे दूर रहा। लेकिन कहते हैं ना कि शैतान भी तो आपकी कमजोरी से खेलता है। दिन रात ऐसी चालें चलता है कि कोई लम्हा ऐसा आए कि आप चूक जाए। एक दिन शैतान ने कहा कि मैं इस आदमी को जरूर बरगला कर इसे इबादत से पीछे हटाऊंगा। इसकी इबादत अल्लाह को बहुत पसंद है और मुझे तो ये सख्त नापसंद है। उसने जंगल में से ही एक परिंदे को चुना जो रंगीन परों वाला था, जिसकी आवाज बहुत खूबसूरत थी। शैतान ने परिंदे को गार के अंदर भेज दिया और वो परिंदा इतना खूबसूरत सफेद और गुलाबी रंग का था कि आबिद की नजर जब उस पर गई तो एक पल के लिए उसका ध्यान नमाज से हट गया और वो परिंदे के फितने में पड़ गया। परिंदे की खूबसूरत आवाज को वो सुनने लगा। जो खूबसूरत सी आवाज गार में से आ रही थी, वो आबिद उसकी आवाज में खोसा गया। कई साल तक वो कभी गार से नहीं निकला था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो परिंदा उसे बाहर जाने पर मजबूर कर रहा था। परिंदे को देखते देखते वो बाहर आ गया। अब इस उम्र में उसका दिल कुछ और अलग बातें सोच रहा था, जो कभी गार से बाहर नहीं आया था। उस परिंदे के साथ वो पूरे जंगल में घूमता रहा। उसे ये भी होश नहीं रहा कि उसकी नमाज का वक्त हो गया है। वो जो हर वक्त सजदे में रहता, तस्वीर पढ़ता रहता, जिक्र तस्करा करता, अब उसे ये भी नहीं पता चला था कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। बस वो परिंदा था और उसकी दुनिया थी। वो सारे जंगल में उड़ता फिरता और वो आबिद शख्स उसके पीछे पीछे जाता रहता। जिंदगी गुजरती रही। कई साल उसने उस परिंदे के साथ गुजार दिए। उसे ये भी नहीं पता चला कि इन सालों में उसने कितनी बार सजदे किए हैं, कितनी बार अल्लाह का नाम लिया है। शैतान अब कुछ और सोच रहा था। अब उसको पता था कि मुझे शख्स को अब किसी और फितने में घेरना है। तो ऐसे में शैतान ने अपना आखिरी दाव खेला और उस परिंदे की जगह एक खूबसूरत लड़की ने ले ली और फिर उस लड़की को कह दिया कि इस अल्लाह वाले इंसान के पास जाओ जिसने कभी किसी औरत पर आज तक नजर ही नहीं डाली है, जो अपनी इबादत करता रहता है। इस पर जाल फेंको अपने हुस्न का और याद रखो कि यह आखिरी वार होगा जो जाया नहीं जाना चाहिए। इसके बाद इसको गुनाह करने पर मजबूर करो। शैतान के हुक्म पर वो लड़की गार की तरफ आ गई। जब देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत सा नौजवान है, उसको देखकर उसके दिल में हलचल मच गई। अब वो शैतान लड़की खूबसूरत आवाज में उसको पुकारने लगी, अपनी अदाएं दिखाने लगी। परिंदे की वजह से वैसे ही वो अपनी इबादत से हट गया था और जैसे एक खूबसूरत लड़की को देखा तो उस लड़की के हुस्न में वो गिरफ्तार हो गया। उस औरत ने उसकी तारीफें करना शुरू कर दी कि आप जैसा मर्द तो मैंने आज तक नहीं देखा है। अब वो आबिद पूरी तरह से शैतान के जाल में फंस चुका था। जो काम कभी नहीं किया, जवानी में उस हराम काम से बचता रहा। जवानी में उस हराम काम से बचता रहा। तो ऐसे में वो उसी जवानी के हाथों अपने होश खो बैठा। ऐसा बहका कि ये भी समझ नहीं आया कि कितने साल उसने अपने आप को इस हराम काम से रोका है, नफसानी ख्वाहिशात से खुद को बचाया है, अल्लाह पाक की याद में अपने दिन रात गुजारे हैं। लेकिन उस लड़की ने उसे मजबूर कर दिया कि वो गुनाह करे। उस लड़की की खूबसूरती ने उसे अल्लाह पाक की याद और इबादत से गाफिल कर दिया। कितने दिन वो लड़की उसके साथ रही। इस दौरान उस आबिद को लगा कि ये लड़की हमेशा मेरे साथ रहेगी। जिनाकारी करने के बाद वो अपने आप को एक अच्छा इंसान ही समझ रहा था, लेकिन अब शैतान का काम हो चुका था। उसने एक और इबादत करने वाले शख्स को अल्लाह की तरफ से हटा दिया। उस लड़की के साथ वो शख्स अपनी इंसानियत खोता रहा और एक दिन शैतान ने उस लड़की को इशारा किया। वो लड़की गार से बाहर आई और फिर से उस परिंदे में बदल गई। शैतान ने उससे कहा कि उड़ जाओ यहां से, अब कभी लौटकर यहां नहीं आना। उसका काम तो हो चुका था। अब वो आबिद शख्स उसे तलाश करता रहा कि कहां गई मुझे छोड़कर, लेकिन उसके लाख तलाश करने पर भी वो लड़की उसको कहीं नहीं मिली। अब उसे लगा कि पानी सर से ऊंचा हो गया है। वो अपने सर पर खाक डालने लगा है कि मैं ये क्या कर बैठा। वो रोने लगा और रोते रोते सो गया। सोते हुए उसे ख्वाब में एक शख्स नजर आया जो कह रहा था कि तुम्हारे समल ने तुम्हारी सारी इबादत पर पानी फेर दिया है। तुम्हारी इबादत
अब काबिल कबूल नहीं है। अब तुम एक इंसान नहीं बल्कि कुत्ते बनकर जिंदगी गुजारोगे, और जब तक किसी अल्लाह वाले की खिदमत नहीं करोगे तुम्हारी कोई तौबा कबूल नहीं की जाएगी। उसने पूछा कि वो अल्लाह वाले कहाँ मिलेंगे, तो उसे ये बता दिया गया और कहा गया कि अगर तुम उनके दिल में उतर गए और उन्होंने तुम्हारे लिए दुआ कर दी तो तुम फिर से इंसान बनोगे, वरना उम्र भर कुत्ता बनकर ही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। जब उसकी आंखों से गफलत का पर्दा हटा तो उसे पता चला कि वो क्या खो चुका है। उठकर देखा तो उसकी शक्ल कुत्ते में बदल गई थी। इतने साल अल्लाह पाक की इबादत में उसने गुजारे और एक झटके में ही सब कुछ खत्म हो गया। वो अपनी हरकत पर बहुत नादिम था। अल्लाह पाक की बारगाह में उसने तौबा की, लेकिन उसकी तौबा कबूल नहीं हो रही थी। ये बात तो उसे पता थी कि अल्लाह पाक उससे बहुत नाराज है। उसने वो गार छोड़ दी और वहां से रुखसत हो गया। वो अपने इस गुनाह पर बहुत शर्मसार था। शैतान दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था और सोच रहा था मेरा काम तो हो गया, बर्बाद कर दिया मैंने इसे। दोस्तों, शैतान हमें बर्बाद करता है, लेकिन अल्लाह पाक हमें आबाद करता है। वो अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ता। सजा तो देता है, लेकिन सजा के बाद जजा भी देता है। लेकिन असल मकसद है बंदे का तौबा करना और इस बात पर यकीन होना कि वो गुनाह करता है तो अपनी वजह से करता है। इसमें अल्लाह उससे गुनाह नहीं कराता, बल्कि अल्लाह पाक तो अपने बंदे से बहुत मोहब्बत करता है। वो शख्स तो कुत्ता बन गया था, पर अंदर से था तो वो एक इंसान ही। उसकी हालत ऐसी थी कि हर कदम पर तौबा करता, और इस तरह से कई साल गुजर गए, लेकिन उसके दिल को चैन करार नहीं आ रहा था। जिन अल्लाह वाले की बात की गई थी वो भी अब तक किसी पेड़ के नीचे या किसी झोपड़ी में उसे नजर नहीं आए थे। तो ऐसे में वो किसके पास जाता? बस वो चलता रहा, ना पीता ना खाता, बस ऐसे ही कदम दर कदम चलता रहता। वो अपने आप को मार देना चाहता था, लेकिन अल्लाह पाक की नाराजगी के साथ दुनिया से वो जाता तो कैसे जाता। उसको ऐसे में कहीं भी सुकून नहीं मिल रहा था। अब चलते चलते वो जंगल से निकलकर बस्ती में पहुंचा। रात का वक्त हो चुका था और उसका बदन थक कर चूर हो चुका था। गुनाह के बोझ से उसका सर झुका जा रहा था। एक कदम भी वो चल नहीं पा रहा था। तो ऐसे में उसको किसी की दर्द भरी आवाज आई, कोई है मुझ बूढ़े अपाहिज को पानी पिलाने वाला? मुझे पानी पिला दो। वहां के लोग बेहिस थे। वो कुत्ता अपनी थकान भूलकर उस आवाज को सुनता हुआ एक झोपड़ी के बाहर आया। अंदर झांका तो एक अपाहिज था जो प्यास से निढाल था। उसने उस बूढ़े को पानी लाकर दिया और उस बुजुर्ग के पास कोई भी इंसान नहीं था जो उसका ख्याल रखता। तो ऐसे में वो शख्स जो भी कुत्ता बन चुका था, उसने सोचा कि मेरा क्या है, मैं तो एक जानवर बन गया हूं, अपने गुनाहों पर नादिम हूं। वो अल्लाह वाले भी मुझे कहीं नहीं मिल रहे हैं। हो सकता है कि वो मुझे अब कभी भी ना मिले और अल्लाह पाक मेरी दुआ कबूल ना करे। पर इस वक्त इस बूढ़े के पास कोई भी नहीं है, इसको खिलाने पिलाने वाला कोई भी नहीं है। आज ये प्यासे थे तो किसी ने इसको पानी का एक घूंट तक नहीं दिया। मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। अब वो कुत्ता उसी बूढ़े अपाहिज शख्स के पास रुक गया और जब उनको भूख लगती तो वो उसके लिए रोटी लेकर आता। खुद भूखा रहता पर उस बूढ़े अपाहिज का ख्याल रखता। वो ये भी भूल गया था कि वो कभी एक इंसान था। वो बूढ़े की खिदमत करता और खुद से कहा कि कोई बात नहीं, मैं पूरी जिंदगी इसी हालत में रहूंगा, लेकिन उस बूढ़े अपाहिज को अकेला नहीं छोड़ूंगा जिसका कोई भी नहीं। वो बूढ़ा उससे बहुत प्यार करने लगा था, उसको बहुत दुआएं देता और कहता कि तू कितना प्यारा जानवर है, तू कितना वफादार है, तू तो मेरा कुछ भी नहीं लगता, लेकिन फिर भी मेरी खिदमत ऐसे करता है कि जैसे मेरा बेटा हो। वो बूढ़ा अपाहिज शख्स कुत्ते से कहने लगा कि तेरी जो भी मुश्किलें हैं वो आसान हो जाए। मैं तुझे रात को रोते हुए देखता हूं, ऐसा क्या गम है तुझे? वो तो बेजुबान बन चुका था। तो ऐसे में वो क्या कहता? उस बूढ़े ने कहा कि मैं तेरे लिए अल्लाह पाक के हुजूर दुआ करूंगा कि अल्लाह पाक तेरे तमाम तकलीफों को दूर कर दे। तो एक जानवर होकर मेरे दर्द को समझ रहा है और यहां पर तो इंसान के दर्द को नहीं समझता। बूढ़े की बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लगा कि मैं भी क्या था। अपने आप को बहुत बड़ा आबिद साहिद समझता था और सोचता था कि कभी जिंदगी में गुनाह नहीं करूंगा, लेकिन एक ही झटके में सारी इबादत चली गई। अल्लाह पाक मुझे माफ कर दे। शैतान जो कि समझ रहा था कि मैं साबित की सारी नेकियां बर्बाद करके इसे जहन्नुम में पहुंचा दूंगा, लेकिन जब उसे अल्लाह पाक ने एक और मौका दिया तो वो उसके पीछे फिर से पड़ गया ताकि वो तौबा ना कर ले। शैतान इस बात को भी पसंद नहीं करता कि बंदा तौबा करे या फिर आंसू बहाए या फिर अल्लाह पाक से माफी मांगे। वो शैतान उस कुत्ते के पीछे पड़ गया और उसे उस नेकी से रोकना चाहता था। एक दिन शैतान ने उस फकीर का रूप ले लिया और बूढ़े अपाहिज के दरवाजे पर आकर कहा कि कोई है जो मेरी मदद करे? एक रोटी का सवाल है। कुत्ते को नहीं पता था कि वो एक शैतान है। वहां एक रोटी रखी हुई थी।
वो रोटी अपने मुंह में दबाकर लाया और शैतान के हाथ में पकड़ा दी। लेकिन जैसे उसने वो रोटी उसके हाथ में दी, वो शैतान कुत्ता बन गया और कुत्ता जो था वो इंसान बन गया। जब वो इंसान बना तो हैरत से अपने आप को देखने लगा, ये क्या हो गया मुझे? क्या अल्लाह मुझसे राजी हो गया है? मुझे तो किसी अल्लाह वाले ने दुआ भी नहीं दी है और ना ही मैं उनसे मिला हूं। वो बूढ़ा अपाई शख्स कहाँ गया? वो तो यहां से हिलकर जा भी नहीं सकता था। वो ना समझने की कैफियत में था कि तभी पीछे से उसी माजूर बूढ़े शख्स की उसे आवाज आई। उसने कहा, बेटा पलट कर देखो। जब पलट कर देखा तो वहां पर माजूर शख्स नहीं बल्कि एक बहुत ही खूबसूरत नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग थे जिनके हाथ में तस्वीर थी। उस नेक आबिद ने कहा कि आप कौन हैं? वो नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग कहने लगे, वो मैं ही था बेटा। तुम्हारे इम्तिहान के लिए मुझे यहां भेजा गया था। तुम चाहते तो एक अल्लाह वाले की तलाश में मुझे इस हालत में छोड़कर कहीं भी जा सकते थे, लेकिन तुमने नेकी की, मुझे पानी पिलाया, मुझे खाना खिलाया, मेरी खिदमत की। अल्लाह पाक को तुम्हारी नेकी पसंद आई और अल्लाह पाक ने तुम्हें फिर से इंसान बना दिया। इंसान बेशक गुनाह करता है, लेकिन अगर वो तौबा करे, सच्ची तौबा करे और नदामत के आंसू बहाए यानी कि शर्मिंदा हो और अल्लाह पाक से दुआ करे, तौबा करे, अस्तगफार करे, तो अल्लाह पाक को वो आंसू बहुत पसंद आते हैं। ये दोबारा चाल चलने आया था तुम्हारे साथ। ये फकीर की शक्ल में आकर तुम्हें फिर से बहकाने आया था, लेकिन जब तुमने इसको रोटी दी तो अल्लाह पाक के करम से ये रोटी जब इसके हाथ में गई तो ये कुत्ता बन गया। शैतान तो अब कहाँ जाता? अल्लाह वाले ने उसको कहा कि तू यहां से दफा हो जा, वरना मैं तुझे जलाकर खाक कर दूंगा। तूने साबित शख्स को इसके मर्तबे से फिर से हटाना चाहा, लेकिन अल्लाह पाक बहुत रहम और करीम है। वो अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है। तू तो बहुत नाफरमान था, तू तो बहुत नाफरमान है और तू बहुत नाफरमान रहेगा। तू ना शुक्र था, ना शुक्र है, ना शुक्र रहेगा, वरना अल्लाह पाक ने तुझे भी तो आबिद व जाहिद बनाया था। तूने क्या किया? और तू चाहता है कि अल्लाह पाक के नेक बंदों को तू उनके रास्तों से हटा दे। जब तक बंदा तौबा करता रहेगा, अल्लाह पाक उसे माफ करता रहेगा। जब तक बंदा नदामत के आंसू बहाता रहेगा, अल्लाह ताला उसे माफ करता रहेगा। अल्लाह पाक अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है। वो अपने बंदों को हमेशा मौका देता है, बंदे को सुधरने का हमेशा वक्त देता है। और इस बंदे ने नेकी करके अल्लाह पाक को राजी किया। ये अगर इबादत करता तो अल्लाह इससे राजी होता। ये अगर अल्लाह वाले को ढूंढकर उनसे दुआएं कराता तो इसमें इसका अपना मकसद था कि एक कुत्ते से इंसान बनना चाहता है। इसने देखा कि इस बूढ़े माजूर के पास कोई नहीं, कोई इंसान नहीं, इंसान होकर भी इंसान की मदद करने वाला कोई नहीं। तो ये कुत्ता मेरे पास रुक गया और इसने सोच लिया कि मैं जिंदगी भर यहां रहूंगा और इनकी खिदमत करता रहूंगा। अल्लाह पाक ने इसकी खिदमत के बदले, इसकी नेकी के बदले इसकी तौबा कबूल कर ली, इसको माफ कर दिया। तो ऐसे में इसे फिर से इंसान बना दिया गया। अल्लाह वाले की इस बात पर वो आबिद शख्स सजदे में गिर गया। उसने कहा कि या अल्लाह मुझे माफ कर दे, तू कितना प्यारा है, तूने मेरी नेकी का बदला इस तरह दिया। बेशक तू अपने बंदों पर मेहरबान है। या अल्लाह मैं कभी गुनाह की तरफ नहीं जाऊंगा। या अल्लाह रबे करीम मैं कभी अब शैतान के झांसे में नहीं आऊंगा। वो शैतान वहां से गायब हो चुका था। फिर वो नेक आबिद उस अल्लाह वाले नूरानी शख्स के साथ हो गया, क्योंकि अच्छे लोगों की सोहबत में इंसान संवरता है। इसी वजह से दोस्तों ये थी आज की प्यारी सी वीडियो और ये प्यारा सा वाक्य। तो ऐसे में अगर आपको नेक आबिद की तौबा कबूल होने का ये वाक्य पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।